कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक्सेल सीखने वाले हैं। तो अभी तक मैंने पावर पॉइंट के एक वीडियो बनाया और MS वर्ड के 4 पार्ट्स बना रखे हैं। तो पहले अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देखिए और फिर उन वीडियो को देखिए। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल बस 20 के इतू सा करीब है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग MS एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे और हम लोग देखते हैं कि MS एक्सेल को स्टार्ट होगा अब। हाँ, अब हम लोग ये है हमारी वेलकम स्क्रीन। जैसे अभी तक मैंने बताया होगा आपको, तो MS वर्ड और MS एक्सेल में भी MS पावर पॉइंट में भी वेलकम स्क्रीन आती है। तो यहाँ पर आपको मैंने जो बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर न्यू में आप जाएंगे तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स। ओपन में हम लोग जो भी अभी तक हमने बनाया वो सब ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर और सेटिंग्स वगैरह है और हम लोग इसमें ये हमारा अभी कर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 है। तो फिर हम लोग वो वाले यूज़ कर रहे हैं और इसको हम लोग अभी होम में जाकर ब्लैंक, सबसे पहले हम लोग ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। तो अब हमको कुछ ऐसा इंटरव्यूज दिख रहा है। तो ये हमारा फॉन्ट, इससे हम लोग फॉन्ट वगैरह कोई सा भी ले सकते हैं। और ये हमारा बोल्ड का ऑप्शन, हम लोग कुछ भी को बोल्ड कर सकते हैं। इससे हम लोग इटैलिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I उसकी। और बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B। और अंडरलाइन शॉर्टकट, अब अंडरलाइन है ये, इससे हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U। तो आपको एक भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ तो फिर मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो अब हम सॉरी गाइस थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरा नाम ये स्पेलिंग है। हाँ, तो चलिए इसमें बोल्ड दबाएंगे तो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। और इसको Ctrl+B, तो ये बोल्ड हो गया। और Ctrl+I दबाऊंगा तो इटैलिक हो जाएगा। Ctrl+U दबाऊंगा तो इसका अंडरलाइन लग जाएगा। और हम लोग चाहें तो इसको बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। तो ऐसे बॉर्डर्स आ जाएगा। अब चलिए इसको डिलीट मार देते हैं। और हम लोग इसको फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेट्स में जाकर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये कलर पेज। इससे हम लोग कोई भी ब्लॉक को कलर कर सकते हैं। जैसे ये कलर कर दिया और हम लोग इसको ऑल बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। तो ये कलर कर दिया हमने। और इसको जैसे मैं इतने को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कलर कर देता हूँ फुल, और इसको ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ। तो ये काफ़ी मस्त लग रहा है अब। और हम लोग इसको इसमें जैसे करते हैं, हम लोग ये दे सकते हैं कोई भी टेक्स्ट का कलर। जैसे मैं रेड दे देता हूँ तो फिर इसमें मैं 1 लिख देता हूँ जैसे, तो ये रेड कलर का आ जाएगा। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ओके गाइस, 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे हम लोग दे सकते हैं। और इधर जैसे मैं 11 लिख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम लोग मुझे पूरा लिखना पर 1 से 10 तक। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पर जब लाएंगे तो ये आ जाएगा, एरो आ जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो आपको ये एरो देख सकते हैं, ये ऐसे एरो आ जाएगा। अब इसको करते हैं, मैं कम कर देता हूँ मुझे ये गाइस मैग्नीफायर आ गया है इसको ना। हाँ, तो फिर हम लोग ये एरो आ जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे कर देखिए, अभी कॉपी कर दिया इसको। इसमें जाकर हम लोग फिर सीरीज कर सकते हैं। तो ये 20 तक आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 21 लिख देंगे सिंपली। तो फिर क्या बोलते हैं, तो फिर हम लोग वापस कर 21 आ जाएगा इसमें फिर से। तो फिर सीरीज हो जाए कर देंगे। तो ऐसे हम लोग पूरा कैलेंडर बना सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको पूरा फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ। तो फिर ये पूरा हट जाएगा। ये ऑप्शन से हम लोग बेसिकली क्लियर ऑल से, जैसे मैं अंडू कर देता हूँ अभी, तो क्लियर ऑल पर दबाएंगे, उसको सेलेक्ट कर क्लियर ऑल, तो सब कुछ मिट जाएगा। और Ctrl+Z। और आपको पता है अंडू की स्पेलिंग, अंडू की शॉर्टकट की याद है आपको? मुझे पता है नहीं याद होगी। तो Ctrl+Z से होता है अंडू। तो फिर
क्लियर फॉर्मेट्स बनाएंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग हटेगी इसकी, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, और क्लियर कंटेंट हट करेंगे तो क्लियर कंटेंट हट जाएगा, और उसमें क्लियर कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स जो भी होंगे वो हट जाएंगे। क्लियर हाइपरलिंक्स करेंगे तो फिर जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी गाइस। हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, तो फिर अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और फिर इसमें लिख दूँगा क्लियर हाइपरलिंक्स, तो हुआ क्यों नहीं। अभी फ़िलहाल मैं क्लियर ऑल से ही सब कुछ हटा दूँगा। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन को, जो कि है ये वाला ऑप्शंस। तो फिर हम लोग जैसे कि बेसिकली जैसे हम लोग इतना देते हैं और उसको मार्जिन सेल्स कर देते हैं, मार्जिन सेंटर, तो फिर हम लोग ये पूरा एक ही बन जाएगा। तो इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अभिनव। सॉरी गाइस, मैं बार अपनी स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, लेकिन मेरा खुद ही को नाम है लेकिन मैं अपना स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। तो क्या कर दिया मैं, हाँ। तो अब हम लोग इससे बेसिकली सेंटर हो जाएगा ये, और हम लोग इससे बीच में कर सकते हैं। उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, मैंने आपको तो ये बताया ही नहीं। इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल से अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, हाँ बताए। फ़िलहाल अभी मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर इसको मार देता हूँ डिलीट, तो फिर ये पूरा हट जाएगा। और फिर हम लोग आपको ये ऑप्शन तो बताइए मर्जिंग सेंटर, इससे हम लोग किसी भी चीज़ को मर्ज कर सकते हैं। उसको अगर उसको फिर से दबाएंगे तो हट जाएगा। और फिर हम लोग अब देखते हैं, अब बहुत हो गई बात है, अब हम लोग इसमें करते हैं कुछ डेटा एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले मैं मर्जिंग सेंटर कर देता हूँ, और चलिए कुछ डेटा लिखते हैं, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, सब वन, सब टू, सब, सॉरी गाइस, आपको ये सब करने का एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, और इतना हम लोग जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, इतना सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं, रुकिए गाइस, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो फिर ना, तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर। इससे होता क्या है, हम लोग बेसिकली करते हैं, नेक्स्ट पर जाते हैं फिर एंटर दबाने से, और इसमें नेम हो गया। अब सब वन, सब टू, सब थ्री, टोटल, सॉरी गाइस ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैक्स, मिन, एवरेज, परसेंटेज, और नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट को छोड़ देते हैं। हाँ, तो उसको एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और इसको ना हटा देते हैं इसको। हाँ, मर्जिंग सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर अब हम लोग इसमें इस पर ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं, तो एकदम मस्त हो गया। अब हम लोग
सीरियल नंबर 1 देते हैं और हम लोग इसको पूरा ऐसे कर देते हैं। फिर 4 कॉपी सीरीज हो गया, फिर सीरीज कर देंगे तो ये हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर ए जैसे लिखते हैं कैपिटल में, नाम की जगह ए ही लिख देते हैं और इसको और हम लोग इसको ना फिल सीरीज करेंगे, फिल फॉर्मेटिंग होगी। तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा लगता है। CD, तो नाम भी हो गया हमारे। अब सब 1 में जैसे अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग इसको कुछ भी मार्क्स दे देते हैं। तो अब ये हो गया। अब इसका टोटल निकालना सीखते हैं। तो फिर हम लोग इज इक्वल टू सम डालेंगे, SUM। तो फिर अब हम लोग टैब दबाएंगे तो इसका ब्रैकेट आ जाएगा। अब हम लोग दबाएंगे अब कॉमा, पहले ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, फिर कॉमा, अब एंटर दबाएंगे तो इसका टोटल 152 आ गया। और हम लोग ऐसे भी लिख कर यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी लिख कर आता है कि कितना हमारा टोटल है। तो फिर हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर हमें यहाँ चाहिए तो फिर ये हमारा लिख कर आ जाएगा, यहाँ पर 152, यहाँ पर 152। अब हम लोग इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक्सेल को पता है उसको क्या करना है। तो ये अपना फुल निकाल देगा ये, और ये हो जाएगा ऐसे। और इसके कुछ ज़्यादा मार्क्स कम हो गए तो इसको पास करा देते हैं। तो देखिए ये भी चेंज हो गया उसके हिसाब से। अभी तो ये सबसे नीचे का तब से टॉपर निकल गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग मैक्स कैसे निकालते हैं। तो मैक्स के लिए सिंपल है, M इज इक्वल्स टू, और हम लोग यहाँ इसके अलावा यहाँ से भी इज इक्वल्स टू लिखें। जैसे हम लोग इसका ना मैक्स निकालेंगे तो इसको ना मैक्स निकालेंगे तो फिर ये इसको 4 का ले लेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इतना ले लेंगे। अब इसका मैक्स 55 निकाल देगा ये, और इसको अब निकाल लेंगे तो मैक्स भी निकल जाएगा। अब हम लोग इसका मिन निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे तो मिन टैप एंटर। अब एक्सेल को पता है कि क्या करना है उसको, तो फिर हम लोग उसको कर देंगे, हो जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए हमें इज इक्वल्स टू AVE लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर नीचे जाकर टैब, सॉरी गाइस, AVE टैब दबाना है। तो फिर ये अब पूछेगा हमें कौन सा नंबर लेना है, तो फिर इतने का एवरेज निकाल लेंगे। तो ये एवरेज निकाल लेगा और हम लोग उसको क्या करेंगे तो ये एक्सेल पर चल जाएगा। परसेंटेज का तो कोई सा फॉर्मूला नहीं दिया गया, हम लोग बेसिकली इसको, और फिर हम लोग करते हैं जैसे हम लोग टोटल को डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज। और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि परसेंटेज और एवरेज सेम होता है क्या। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, और अब मैं बता दूँ परसेंटेज या एवरेज सेम होता है क्या। तो जैसे मान लीजिए 150 का होता है, तो फिर हम लोग तो इसको मिलते हैं तो इसको क्या कर देते हैं 150 जैसे इसको मिले। तो फिर क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 300 की जगह 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। और फिर ऐसे चेंज हो जाएगा। और बना करते हैं, बना कभी कभी करते हैं सिमिलर हो जाता है, तो मैं अंडू करके वापस नॉर्मल कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का कोर्स। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको एक और कोर्स और पार्ट 2 भी चाहिए इसका, तो फिर कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।